बहुत समय पहले एक गहरे और रहस्यमय जल समुद्र में मछलियों का एक शानदार राज्य था। इस राज्य की रानी का नाम था लिली। वह एक सुनहरी मछली थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उसे सभी मछलियों के दिलों में बसाया था। उसकी अगुवाई में मछलियों का यह राज्य खुशहाल और समृद्ध था। लिली का राज्य विभिन्न प्रकार की मछलियों से भरा हुआ था। यहाँ छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ एक साथ हंसी खुशी रहती थीं। लिली ने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि सभी मछलियों के पास पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आवास हो। उसकी दयालुता और करुणा के कारण सभी मछलियां उससे बहुत प्यार करती थीं और उसका आदर करती थीं। एक दिन जल समुद्र के कोने से एक भयावह खबर आई। एक विशाल और खतरनाक शार्क जिसका नाम काली था ने लिली के राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। काली एक निर्दयी शार्क थी जिसने कई छोटे जल समुद्रों को तबाह कर दिया था और अब वह लिली के राज्य पर हमला करने की योजना बना रही थी। जब लिली को इस खतरे की खबर मिली तो उसने तुरंत अपनी परिषद बुलाई। सभी मछलियां डर से कांप रही थीं और उन्होंने लिली से पूछा कि अब क्या किया जाए। लिली ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए कहा, हम इस खतरे से भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना करना होगा। लिली ने यह निर्णय लिया कि वह काली से खुद जाकर बात करेगी और उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वह उनके राज्य को नुकसान न पहुंचाए। यह निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन लिली ने अपने राज्य और अपने प्रजाजनों के लिए यह जोखिम उठाने का निश्चय किया। लिली अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों के साथ काली से मिलने गई। काली ने जब लिली को देखा तो उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक छोटी सी मछली हो और तुम मुझे रोकने आई हो? लिली ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हमारे राज्य को नुकसान न पहुँचाओ। हम तुम्हारे लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था कर सकते हैं। काली ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे हर हफ्ते एक मछली का बलिदान देना होगा। लिली को काली की शर्त माननी पड़ी, लेकिन उसने अपने राज्य की मछलियों को बचाने के लिए यह कठिन निर्णय लिया। हर हफ्ते एक मछली को काली के पास भेजा जाने लगा। यह स्थिति दुखद थी, लेकिन लिली के पास और कोई विकल्प नहीं था। इस बीच राज्य की एक युवा मछली, जिसका नाम भी रानी था, ने इस बलिदान को समाप्त करने का निश्चय किया। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जाल तैयार किया जिससे काली को फंसाया जा सके। एक दिन जब काली बलिदान लेने आई, रानी और उसके दोस्तों ने जाल को काली के चारों ओर फेंक दिया। काली जाल में फंस गई और उसकी हिम्मत टूट गई। लिली ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से काली को समझाया कि वह अब उनके राज्य को छोड़ दे और कहीं और शांति से रहे। काली ने अंततः लिली की बात मान ली और उसने वादा किया कि वह अब किसी भी जल समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद काली ने उस राज्य को छोड़ दिया और कहीं और चली गई। काली के जाने के बाद मछली रानी लिली के राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लिली ने रानी की बहादुरी और साहस की प्रशंसा की और उसे अपने प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। लिली के नेतृत्व में राज्य ने और भी उन्नति की और सभी मछलियां खुशी खुशी रहने लगी। काली के प्रस्थान के बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी मछलियों ने एक साथ मिलकर इस खुशी के मौके को मनाया। जल समुद्र के हर कोने में संगीत और नृत्य का माहौल था। लिली ने इस अवसर पर सभी मछलियों को संबोधित किया और कहा, हमने यह संकट अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस से पार किया है। हमें हमेशा एकजुट रहकर ऐसे ही हर चुनौती का सामना करना होगा। लिली ने रानी की कहानी सबके सामने रखी और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। रानी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो योजना बनाई थी, उसने राज्य को बचाया। लिली ने रानी को सम्मानित करते हुए कहा, रानी ने हमें सिखाया है कि जब हम अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। काली के जाने के बाद राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। लिली और रानी के नेतृत्व में मछलियों ने मिलकर अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और सुरक्षित बनाया। हर मछली ने अपनी जिम्मेदारी समझी और राज्य की भलाई के लिए काम किया। इस नए युग में लिली ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की हर मछली को महत्वपूर्ण महसूस हो।
उसने विभिन्न प्रकार की मछलियों को विभिन्न कार्यों में लगाया, जिससे राज्य में सहयोग और एकता का माहौल बना रहा। लिली का मानना था कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं। लिली और रानी के नेतृत्व में जल समुद्र का राज्य दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। नए नए आविष्कार और सुधार किए गए, जिससे राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। जल समुद्र में नई तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे मछलियों की जीवन शैली में सुधार हुआ। लिली और रानी ने जल समुद्र के पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मछलियों को पर्यावरण की महत्वता के बारे में जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने जल समुद्र को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। मछली रानी लिली की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। यह कहानी यह भी बताती है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ और समृद्धि आती है। लिली और रानी की बहादुरी और नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति दिल और दिमाग में होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर और समझदारी से काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। यह कहानी मछली रानी लिली की बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल है। यह हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कोई भी संकट हो, हम अपने धैर्य और समझदारी से उसे पार कर सकते हैं।